होंगे कि नाम चेंज हो गया है, तो यस नाम चेंज हो गया है, पर मैं वही हूँ, आप वही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 5। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया, बिजनेस सर्विसेज। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, कॉमनली रेफर्ड टू एज ई बिजनेस, refers to conducting business activities over internet or any other computer network. So आजकल बिजनेस, पहले का बिजनेस इंटरनेट के थ्रू नहीं होता था उतना, पर आजकल जो जनरेशन आ रही है, जैसे जैसे ट्रेंड बदल रही है, ये सुनो पूरा बेस्ड हो गया है इंटरनेट पे। आप एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए व्हाट्सएप में आप 1 सेकंड में कर सकते हो ऑर्डर प्लेस, ये सुनो। सो पूरा बेस्ड हो गया, आप जैसे आपको कुछ ऑर्डर देना है इमरजेंसी, आपने एक क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस हो गया, आपको ट्रांजैक्शन करना है डायरेक्ट फोन से, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो गया है, जो कि पहले नहीं था। सो पहला टॉपिक है आपका ई बिजनेस। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कॉमनली रेफर टू एज ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को कॉमनली कैसे बोलते हैं? ई बिजनेस बोला जाता है। रेफर टू कंडक्टिंग बिजनेस, कैसे बिजनेस कंडक्ट होता है? बिजनेस एक्टिविटीज ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए। अब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो ना यूट्यूब चलेगा, ना फेसबुक चलेगी, ना कुछ भी नहीं चलेगा, ये सब। सो और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क, और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क। सो देखते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। स्कोप मतलब कहां से शुरू हुआ, कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा। सो द ई बिजनेस इंक्लूड कैरिंग ऑन प्लानिंग, प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, सब कुछ इंटरनेट से, प्लानिंग से लेके प्रोडक्शन तक, सेलिंग तक, आपको सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो चुका है। आप मान लो कुछ आपको परचेस करना है, एक क्लिक करते हो ऑर्डर प्लेस, कुछ दिन में आपका होम डिलीवरी आके पहुंचा देता है, ये सुनो। पेमेंट हैंड टू हैंड हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, ये सुनो। सो आजकल का ट्रेंड बहुत ही चेंज हो गया है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट नहीं रहेगा तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा, ये सुनो, पूरा ठप हो जाएगा। सो देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, बहुत पीपल एंड बहुत सारे पार्टीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ई बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में जा रहे हैं ई बिजनेस? 4 डायरेक्शन, और एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। सो पहला है B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती है उसी को बोला जाता है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इट रेफर्स टू बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि मान लो कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसको सेल कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर रिटेलर को। ओके, तो ये क्या है? B2B बिजनेस है, B2B कॉमर्स है। सो द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन बिजनेस फर्म आर रेफर्ड टू एज बिजनेस टू बिजनेस और B2B ट्रांजैक्शन। For example, distribution of goods from manufacturer to various distributors. Yes or no? So, मान लो कोई बिजनेस फर्म किसी दूसरे बिजनेस फर्म से, अब होता है कि बिजनेस कोई मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ कार। अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मान लो, ओके। सो मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा ने टायर किसी और कंपनी से खरीदा, तो ये क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। महिंद्रा कंपनी ने टायर किसी दूसरे कंपनी से खरीदा, मान लो MRF कंपनी से खरीदा। सो ये क्या है? आपका B2B है, B2B के अंदर आएगा ये। सो B2B कॉमर्स, द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन बिजनेस फर्म आर रेफर्ड टू एज बिजनेस टू बिजनेस और B2B ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, और एक एग्जांपल मैं दे दिया हूं कि महिंद्रा कंपनी किससे खरीद रही है? MRF कंपनी से खरीद रही है। कोई दूसरे बिजनेस यूनिट से बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। नेक्स्ट, B2C कॉमर्स। B2C मींस बिजनेस टू कस्टमर, जो कि आप जैसे परचेस कर रहे हो इमरजेंसी, यस सर। तो ये क्या है? B2C, द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस फ्रॉम बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर। तो बिजनेस यूनिट, आप किसी बिजनेस यूनिट से कुछ खरीद रहे हो, मैं खरीद रहा हूं, ये क्या है? B2C कॉमर्स, known as B2C transaction. B2C enable businessmen to remain in touch with his customer, और B2C के वजह से कस्टमर के टच में रहते हैं
ये सब ना बिजनेसमैन लोग, जैसे कि मान लो आफ्टर सेल सर्विस, मान लो कुछ आपने कुछ बेचा, मान लो मोबाइल फोन ही आपने खरीदा, तो बिजनेसमैन अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप जाओगे उसके पास आफ्टर सेल सर्विस के लिए, तो इसमें टच बना रहता है बिजनेसमैन का और कस्टमर का। यस और नो? लॉजिंग ऑफ कंप्लेन बाय कस्टमर, कस्टमर कुछ कंप्लेन करना चाहे, इसी मामले में मान लो कि आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या, आपने कुछ कंप्लेन किया तो आपको सर्विस आके देगा, वारंटी गारंटी पीरियड होगा। यस और नो? सो बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। ओके, so transaction taken place from business unit and customer are known as B2C transaction. बिजनेस एंड कस्टमर के बीच में क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। सो इसे कहते हैं B2C कॉमर्स। एक नोट यहाँ पे है, द वॉल्यूम ऑफ B2B ट्रांजैक्शन इज मच हायर देन द वॉल्यूम ऑफ B2C। B2B का जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम होगा ना वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास, एक बिजनेस यूनिट से एक बिजनेस यूनिट के पास, ऐसे ट्रांजैक्शन होता है। बट हम लोग कितना खरीदेंगे? हम लोग 1 पीस या 2 पीस खरीदेंगे, ये सब सॉरी। सो इसीलिए B2B का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है B2C से। C2C कॉमर्स, C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को, मान लीजिए आपने अपने जूनियर को अपना ओल्ड बुक बेच दिया, सो ये क्या है? आप कोई बिजनेसमैन नहीं हो, ना ही वो है, सो आप भी कस्टमर, वो भी कस्टमर, तो कस्टमर टू कस्टमर, इसे कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजैक्शन, C2C कॉमर्स। सो C2C कॉमर्स, द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन 2 और मोर कस्टमर। जब ट्रांजैक्शन 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर के बीच में होगा उसे हम लोग कहेंगे C2C कॉमर्स। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, सेल ऑफ ओल्ड मोबाइल, ये सब आपने अपना मोबाइल किसी दूसरे को बेच दिया, तो ये क्या है? C2C क्या होगा? C2C कॉमर्स। सो OLX पे, इसका OLX एक अच्छा एग्जांपल है कि नहीं? आपको कुछ बाइक बेचना है, आप OLX पे दे दिए, खरीदने वाला वो भी कस्टमर, आप भी कस्टमर थे, आप तो आपका डीलर नहीं है ना, आप डीलरशिप तो नहीं लिए हो। सो ये क्या है? OLX इज एन एग्जांपल ऑफ C2C कॉमर्स। सो नेक्स्ट, इंट्रा बी कॉमर्स। अब ये क्या है? इंट्रा बी कॉमर्स रेफर्स टू इंटरेक्शन एंड डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड अ पर्सन विद इन द फर्म। एक ही फर्म, मान लो ये फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एक फर्म है, इसमें क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर आपका सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो अब सब डिपार्टमेंट के बीच में मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मान लो बोलेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है मान लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा, ओके, कि गुड्स ऐसे ऐसे बनाओ कि कस्टमर का क्या बोलते हैं, कस्टमर्स का डिमांड इस टाइप से है। सो ये इंटरेक्शन हो रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ। तो अपने ही डिपार्टमेंट में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रांजैक्शन होते हैं ना, सो उसे कहा जाता है इंट्रा बी कॉमर्स। जैसे कि मान लो किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पैसा चाहिए, यस सर, तो कहां से मांगेगा वो? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मांगेगा, यस सर नो। सो इसे कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। तो इंट्रा बी कॉमर्स रेफर्स टू इंटरेक्शन एंड डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड पर्सन विद इन द फर्म। जनरली अ फर्म हैज डील विद इट्स सप्लायर से, कस्टमर से, एम्प्लॉइज से। तो ये क्या हो गया? इंट्रा बी कॉमर्स। तो इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म, जो मैंने अभी आपको बोला, एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंफॉर्मेशन देना है। सो ये सब क्या है? इंट्रा बी कॉमर्स। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा, ई कॉमर्स के साथ क्या डिफरेंस बिटवीन है। सो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। ई बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। जैसे मान लो ये ई बिजनेस है, ठीक है, और ये एक पार्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक पार्ट है, एक उसके पार्ट है, ई बिजनेस का ही एक पार्ट है। ई बिजनेस बहुत बड़ा है, ई कॉमर्स छोटा पार्ट है। सो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड ई कॉमर्स। ई बिजनेस इंक्लूड ई कॉमर्स बिकॉज
ई-कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ई-कॉमर्स डील होता है सिर्फ गुड्स एंड सर्विस में, ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस में। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट किस पे डील करता है? बाइंग एंड सेलिंग। आपको बेचा, हम लोगों को बेचा, हम लोगों ने खरीदा, बस। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक, थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, उसे कहा जाता है ई-कॉमर्स। वो ई-कॉमर्स है फ्लिपकार्ट, ओके। बट ई बिजनेस क्या है? वेयर ई बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, इंट्रा-फर्म, इंट्रा-फर्म बिजनेस सच एज अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सारा चीज, प्रोडक्शन से लेके प्लानिंग से लेके हर चीज हम लोग कैसे करते हैं? ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। ये सर नो, आपको कुछ, मान लो आपको कुछ ऑर्डर देने हैं, आपको कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलना है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्शन इतना यूनिट कम कर दो, आप फोन से बोल दो, ये सर थ्रू मैसेज, ओके। तो ये है ई बिजनेस। ई बिजनेस इंक्लूड्स ऑल things like production, sales, distribution, marketing, accounting, management, all the things includes in e-business, okay. But e-commerce includes only buying and selling of goods and service. For example, Flipkart sell a unit to us, yes or no? हम लोगों ने कुछ खरीदा या फ्लिपकार्ट ने बेचा, हम लोगों ने खरीदा, बस। That's simple, that's a e-commerce. और e-business में whereas e-business involve all the things, production, sales, marketing, इंट्रा-फर्म जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, इंट्रा-ई-कॉमर्स, yes sir. So it can be safely stated that the scope of e-business is wider than that of e-commerce. तो स्कोप जो e-business का है वो बहुत बड़ा है e-commerce से। So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। e-commerce छोटा पार्ट, e-business बहुत बड़ा है। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन e-business एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। सो ट्रेडिशनल बिजनेस क्या था? जैसे कोई बंदा शॉप खोल के बैठा हुआ है, ओके, यूटेंसिल्स का शॉप है, सो वो क्या है? एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे ई बिजनेस आ चुका है, ये सर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, आजकल एक क्लिक पे बिजनेस हो रहा है। सो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सो पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन। इट इज इजी टू फॉर्म, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म। इट इज इजी टू फॉर्म कैसे? एक आपको अपना पेज बनाना है, आपको अपना वेबसाइट एक तैयार करना है, ये सर थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज होना पड़ेगा, ये सर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना पड़ेगा, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। बट इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म कैसे? क्योंकि आपको पहले जगह देखनी होगी कहाँ पे है, एक मार्केट प्लेस अच्छा होना पड़ेगा, उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, ये सर, तो इसीलिए इसको बोला गया है इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म। फिर आपका आता है फिजिकल प्रेजेंस। इट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस, इसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, ये सर ना। अब फ्लिपकार्ट वाले खुद आके थोड़ी ना देते हैं, फ्लिपकार्ट का मालिक थोड़ी ना करता है, ये सब ना आके देता है, तो ये सब होता रहता है अमेज़न का। लेकिन इसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस फिजिकल प्रेजेंस तो चाहिए। अब आप शॉप में जाओगे तो शॉप में उस जो ओनर होगा उसको तो रहना होगा, यस और नो। सो ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड एंड हियर इन ई बिजनेस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। लोकेशन रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर लोकेशन, आपको लोकेशन की जरूरत नहीं है, यस और नो। आपको बस एक डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी हो, आपको वाईफाई कनेक्शन ले लो, उसके बाद बस इंटरनेट कनेक्शन ले लो, फिर शुरू करो अपना दिमाग लगाओ, फिर शुरू करो कैसे आप कर सकते हो, यस और नो। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बट यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक मार्केट में आपको क्या चाहिए, जगह चाहिए होगी, यस और नो। या फिर जो जहाँ पे आपको एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। अब आप एक ऐसा जगह बिजनेस करोगे जहाँ रॉ मटेरियल पहुंच ही नहीं सकता है, तो फिर आपका बिजनेस करने का क्या फायदा, यस सर। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर लोकेशन, लोकेशन इज प्रीफर्ड नियर रॉ मटेरियल एंड मार्केट। तो लोकेशन कहाँ पे प्रीफर करते हैं लोग? जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और इन द मिडल ऑफ द मार्केट। सो नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है। तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हर चीज में आपको अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है इनिशियल लेवल से, तो आपको एक अच्छा खासा कैपिटल अमाउंट चाहिए होगा। बट इन ई कॉमर्स इतना ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता है जितना कि ट्रेडिशनल बिजनेस में चाहिए होता है। ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, अब ग्लोबली होने का चांस ई बिजनेस में ज्यादा है क्योंकि ये इंटरनेट से रिलेटेड है और इंटरनेट में कोई भी चीज जल्दी वायरल हो जाती है, यस और नो। सो देयर इज मोर चांस ऑफ गोइंग ग्लोबल, देयर इज लेस चांस ऑफ गोइंग ग्लोबल, ओके।
सो इसमें चांस कम है। अगर आपका एक शॉप है तो शॉप आपका वो थोड़ी ना ग्लोबली हो सकता है, ये समझो। आपको तो इंटरनेट के थ्रू ई बिजनेस ही आपका ग्लोबल होने का चांस है, ये तो नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। ओके, फिर ट्रांजेक्शन रिस्क, हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन द पार्टी। इसमें ट्रांजेक्शन रिस्क थोड़ा हाई होता है, बस इसमें यही है कि ट्रांजेक्शन रिस्क इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट होता है ना, आप खुद जाके देते हो, ओनर के साथ कांटेक्ट बना रहता है। इसमें हम लोग का ओनर के साथ, ई बिजनेस में हम लोग का ओनर के साथ कांटेक्ट नहीं बना रहता है, तो इसमें क्या है, हाई रिस्क होता है आपका ट्रांजेक्शन का, इसमें लो रिस्क होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन आप लिख लो, बहुत ही आसान है, एग्जाम पर्पस के लिए भी और ऐसे भी जानना ये जरूरी भी है। ओके, सो आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे ही देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।